दोस्तों मारुति सुजुकी ने फाइनली ऑल्टो 800 की प्रोडक्शन फाइनली स्टॉप कर दी है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार है इंडिया की अभी तक। ये लॉन्च हुई थी 2000 में और उसके बाद से इसने बहुत बड़ा डिकेड कंप्लीट किया, यानी 2 डिकेड कंप्लीट किया इंडियन रोडों पे और फाइनली आज इसका समापन होता है। अब आपको ऑल्टो 800 कोई भी शोरूम में नहीं देखने मिलेगी। जो पुराने स्टॉक रखे हुए हैं वही सिर्फ बिकेंगे, नया कोई भी प्रोडक्ट नहीं आने वाला है। जैसे कि आप लोग पता है BS6 फेज 2 नॉर्म आ चुका है और इसके अंतर्गत ये गाड़ी और इसका जो इंजन है वो सूटेबल नहीं है BS6 फेज 2 के हिसाब से और इस पे R&D कंपनी नहीं कर पाएगी। सो कंपनी ने फाइनली इसको डिसकंटिन्यू करने का सोच लिया है। तो अब ये आपको मार्केट में नहीं बेचते हुए देखने को मिलेगी। ये जो ऑल्टो 800 है बंद होने से पहले टोटल 6 ट्रिम में सेल होती थी। स्टैंडर्ड ऑप्शनल, LXI ऑप्शनल, VXI एंड VXI प्लस। मैकेनिकली बात करें यानी इंजन की बात करते तो 0.8 लीटर का 3 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन है जो कि प्रोड्यूस करता था 47 bhp 69 न्यूटन ऑफ टॉर्क। और ये जो गाड़ी है ना, इसको पहाड़ों का राजा बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे इस व्हीकल का सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन देखा है और ये कहीं से भी निकल जाती थी। इस कारण से बहुत डिमांड थी और खासकर तो जो पहाड़ी इलाका है वहां पे तो मैक्सिमम लोगों के पास ये ऑल्टो K10 या तो ऑल्टो 800 हमेशा देखने को मिलता है। ये जो व्हीकल है इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता था। अब मैं था ही बोलूंगा, अब यहाँ पे है नहीं बोल सकता क्योंकि ये चली जा चुकी है। अब बात करते हैं इसमें जो इंजन है, इंजन के हिसाब से यहाँ पे CNG मोड भी प्रोवाइड किया गया था और सेम मोटर के साथ आपको 40 bhp एंड 60 न्यूटन का टॉर्क जनरेट करता है। बट मजाक नहीं कर रहा हूँ, इनका जो CNG वेरिएंट है ना, जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज है ना, वहाँ पे बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था। बट अभी के टाइम में क्या कर सकते हैं, BS6 फेज 2 नॉर्म्स आ चुका है, गवर्नमेंट थोड़ा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के साथ आई है। तो अब आपको ये रेवोल्यूशनरी जो व्हीकल है, जो कि एक इनिशियल गाड़ी किसी मिडिल क्लास के लिए बहुत ही अच्छी होती थी। अगर जिसकी अर्निंग बहुत लिमिटेड है, उसका फैमिली में गाड़ी लेने का प्लान है, तो उसके पास फिर एक ही गाड़ी बचती, या तो ऑल्टो K10 या तो ऑल्टो की 800। वैसे तो इसका इंजन बहुत ही रिलायबल है, बहुत लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत बढ़िया है। और इसी चीज के ऊपर जो शशांक श्रीवास्तव जी है, जो कि मारुति सुजुकी इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है मार्केटिंग एंड सेल्स की, उन्होंने क्या कहा मैं आपको बताता हूँ। व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इज दैट द एंट्री लेवल हैचबैक सेगमेंट where the Alto 800 operates has been coming down over the year. The volume declines because the cost of the vehicle acquisition in the entry level segment has increased substantially over the past few years. इसका मतलब ये है जो Alto 800 है वो बीते चीजों के कारण इस गाड़ी का जो प्राइस है वो बढ़ते जा रहा था और उस प्राइस के अकॉर्डिंगली इस व्हीकल में उतना कुछ देखने को नहीं मिल रहा था लोगों को, तो लोग दूसरी गाड़ी पे स्विच करना स्टार्ट कर चुके थे। तो ऐसे में इस गाड़ी की डिमांड भी धीरे धीरे कम हो रही है। BS6 फेज 2 नॉर्म्स में तो इस गाड़ी की जो प्राइसिंग है वो और भी बढ़ जाती है। तो ऐसे में इसको कट डाउन करने के लिए तो कंपनी ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। अब आपको मार्केट में सिर्फ और सिर्फ जो 2023 की जो मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 है वो ही सिर्फ देखने को मिलेगी विथ 1 लीटर इंजन। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही था। बस थोड़ा सा दुख है कि ये एक ऐसी व्हीकल थी, एक रेवोल्यूशनरी व्हीकल थी, जो कि एक मिडिल क्लास से भी होता है ना, लोअर मिडिल क्लास, उनके हिसाब से व्हीकल बहुत अच्छी थी। अफसोसजनक ये कहना पड़ रहा है कि ये अब व्हीकल अब आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में से इतना था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।